हेलो स्टूडेंट्स, मैं देव। आपके सामने देखिए एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन है जो आप लोग कैसे हल करिए जल्दी। तो कहता है गोला की त्रिज्या 140% बढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले आपको गोला का आयतन में पूछ रहा है ना, तो आयतन का फार्मूला क्या होता है गोला का? तो आप कहिएगा 4/3 पाई आर क्यू, जिसमें आपका 4/3 पाई क्या है? तो आप कहिएगा 4/3 पाई जो है वो क्या है? कांस्टेंट। तो हटा दिए, मतलब वॉल्यूम जो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू हो गया। अब त्रिज्या क्या हुआ? 140% बढ़ गया, मतलब क्या हो गया? 100 से 140 बढ़ेगा तो मतलब क्या हो जाएगा? 240। एक शून्य से एक शून्य खत्म हो गया, मतलब 10/24। अब देखिए इजी इसका आप लोग कर लीजिए। क्यू मतलब 3 बार, तो 10 का क्यू आप कहिएगा 1000। 24 का क्यू तो ये होता है 13 82 4। आप याद कर लीजिएगा, 1 से 30 तक क्यू हर हालत में याद करिए, ठीक है? कितना होता है? 13 82 4। 24 का क्यू 13 82 4। अब हमको कह रहा है कितना प्रतिशत वृद्धि हो, तो हम सिखाए होंगे कि वृद्धि लाने का सबसे अच्छा उपाय होता है क्या? कि आप जो शुरुआत है उसको 100 बना दिए। तो 100 कैसे बनेगा? इसको एक शून्य हटाना पड़ेगा, तो एक शून्य हटाएंगे तो यहाँ एक संख्या के बाद दशमलव। लेकिन ये वृद्धि नहीं हुआ, इतना हो गया है, तो वृद्धि 100 घटेगा ना, तो मतलब क्या बच जाएगा? तो बच जाएगा 1282.4%। कोई दिक्कत? आशा आप लोग सीख गए होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए दे रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। क्वेश्चन है कि त्रिज्या आप लोग का, त्रिज्या जो है आप लोग का वो बढ़ गया है 150%। तब बताइए कि वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, ठीक है? पहला क्वेश्चन है। और दूसरा है त्रिज्या आपका 11.1/9%, ठीक है ना? 11.1/9% बढ़ गया, तब कितना होगा? ये दो का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है? चलिए अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है। अगला भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप लोग के लिए। याद रखना है आप लोग को कि tan 4 थीटा बराबर cot 2 थीटा tan 4 थीटा बराबर cot 2 थीटा प्लस 30। तो तभी हो सकता है tan बराबर cot कब होगा? जब ये जो दोनों आपको एंगल दिख रहा है ये दोनों जोड़ के 90 हो जाए। tan बराबर cot कब होगा? जब जो दोनों एंगल दिख रहा है आपको ये दोनों जोड़ के क्या हो? 90। उसी तरह यहाँ पर रहेगा साइन और यहाँ पर रहेगा कॉस, ठीक। ये दोनों बराबर कब होगा? जब दोनों जोड़ के 90। या यहाँ पर रहेगा सेक और यहाँ पर रहेगा कॉस सेक, बराबर कब होगा? जब दोनों एंगल जोड़ के कितना हो जाए? 90 हो जाए। तो ये कितना कितना एंगल है? तो आप कहिएगा एंगल है 4 थीटा है प्लस 2 थीटा प्लस 30 बराबर 90। तो 4 और 2 6 थीटा, और 90 में से 30 गया 60, मतलब थीटा का मान कितना आ गया? 10। कोई दिक्कत है? तो हम जो तीनों थ्योरी दिए आप लिख लीजिएगा कॉपी में। और एक चीज़ और आप लोग लिखिए कि यदि अल्फ़ा प्लस बीटा के मान कितना हो, यदि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 90 हो, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 होता है। उसी तरह से कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर भी क्या होता है? 1 होता है, ठीक है ना? इसी का यूज कर करके आजकल और भी क्वेश्चन आ रहा है, वो भी लिख लीजिए आप लोग। जैसे सेक स्क्वायर इस तरह से रहेगा, सेक स्क्वायर 20, ठीक, और माइनस कॉट स्क्वायर 70। अब इसका मान कितना होगा?
तो देखिए समझने वाला बता देगा, इससे 20 है, इस 70 है, जोड़ के 90 आ रहा है। अब कॉट कोचिंग चेंज होगा 10 में, तो सेक स्क्वायर 10 स्क्वायर का मान कितना, 1। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, कॉट स्क्वायर 40 माइनस सेक स्क्वायर 40। अब इसका मान बताना है, ठीक है ना। कॉट स्क्वायर 40 माइनस 40 नहीं होगा, सेक स्क्वायर 50, इसका मान बताना है। तो आप देखिए 40 50 90 हो रहा है, सेक को चेंज किया तो कुछ आ जाएगा, कॉसेक आ जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर 40। ये कितना हो जाएगा, ये तो यही रखेंगे। और देखिए आप लोग पढ़े थे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट 1, तो ये आगे आ गया था, इसका मान कितना हो जाएगा, -1। ये भी आज आप लोग की परीक्षा में खूब आ रहा है, सेट लगा रहे तो आ रहा है ना। तो इतना कंसेप्ट इससे रिलेटेड था, आप लोग लिख लिए कॉपी में, नहीं तो फिर से इसको रिवाइंड करके देखिए, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि एक वृत्त की जीवा है ए बी और सी डी, इसको बढ़ाने पर एक वृत्त के बाहर बिंदु P पर मिलता है। यदि ए बी 6 सेंटीमीटर है, सी डी 3 सेंटीमीटर है, पी डी 5 सेंटीमीटर है, तो पी बी का मान क्या होगा। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, सीखिएगा। पहले तो एक वृत्त चाहिए, बना दिए वृत्त, जैसा भी बना है, ठीक है। फिर से ट्राई कर लीजिए, चलिए देखते हैं। चलिए कुछ ठीक। अब इसका दो गो जीवा है ए बी और सी डी, एक जीवा ए बी और दूसरा जीवा सी डी, ठीक। यहाँ पर हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, कोची पर मिल गया जाके, तो मिल गया पी पर, ठीक। बी पी हमको निकालना है, तो बी पी एक्स मान लेते हैं। ए बी 6 दिया, ठीक। अब आगे देखिए सी डी का मान कितना है, 3 है, पी डी का मान कितना है, 5, ठीक। अब आप लोग को फार्मूला याद है, बाहर इंटू टोटल बराबर बाहर इंटू टोटल, तो बाहर कितना है, एक्स, और टोटल कितना है, एक्स प्लस 6, ठीक है। और बराबर क्या हो जाएगा, बराबर बाहर हो गया 5 और टोटल हो गया कितना, 5 और 3 8, तो 8 पचे 40। अब एक्स का मान कितना रखता है, ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन से रखे, तो ऑप्शन में देखिए 4 दिख रहा है, तो हम लोग 4 रख देते हैं, तो 4 अच्छो 10, तो 10 चौके 40 हो गया सेटिस्फाई। इसमें हल नहीं करना है, यदि आप हल करिएगा आपका समय बहुत किल होगा, वही आप कंपटीशन से पीछे हो जाएगा। इसमें आप पुट करिएगा मान, ठीक है। जब भी एक्स मानिए, मानते कोई दुख नहीं, लेकिन मान ऑप्शन वाला रखना, ठीक। चलिए अगला आ जाइए। अगला फिर आपके सामने बेहतरीन क्वेश्चन है ज्योमेट्री का, देखिएगा। कहता है ओ केंद्र वाले वृत्त में, आपके सामने एक वृत्त बना दिए हम, जैसा भी, अच्छा ठीक, फिर से ट्राई करते हैं भाई। एक वृत्त बना दिए, ठीक। ऐसा खूब क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कहता है ए बी व्यास, बना दिए ए बी व्यास। और इस तरह से लेना है कि ए बी सी डी क्या होना चाहिए, एक समलंब, ठीक है। ये तो आप लोग को आता है ना, क्लॉक वाइज लेना होता है चाहे एंटी क्लॉक, ठीक। अब कहता है बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी कौन एंगल है, ये एंगल है। ये एंगल कितना दिया है, तो 15 दिया है। अब ये एंगल जल्दी बताइए कितना होगा, बोलिए। क्या आपको नहीं दिख रहा है कि यार वृत्त का कोण और वृत्त का कोण कितना होता है, आप कहिएगा 90, कोई दिक्कत। अब देखिए ये 15 तो ये 15 होगा, क्यों, क्योंकि समलंब का एक जो जोड़ा होता है वो समांतर होता है, तो एक अंतर कोण हो गया, अल्टरनेट एंगल 15 तो 15। अब देखिए ध्यान से, क्या ये आपका एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज का आमने सामने जोड़ कितना आना चाहिए, 180। तो एक सिर्फ ये एंगल बच गया है, और यही हमसे पूछ रहा है सी ए डी, तो इसको मान लेते हैं थीटा। तो 90 15 15 कितना हो गया, 15 15 30, तो 90 30 120, मतलब थीटा कितना बच गया,
180 में से घटाइए, यानी आंसर कितना आ गया 60। कोई दिक्कत? फिर से देखिए, ये 15 दिया था, ये अर्धवृत्त का कोण 90 हो गया। अब ये 15 कैसे हो गया भाई? तो अल्टरनेट से ही 15 हो गया। अब टोटल जोड़ के कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिएगा, एक और समझने लायक कंसेप्ट है आप लोग को। ये कंसेप्ट सीखने लायक है आप लोग के लिए। कहता है ट्रायंगल ए बी सी समरूप ट्रायंगल क्यू आर पी। तो देखिए समरूप का मतलब क्या होता है? समरूप का मतलब होता है समान रूप, है ना। तो इसमें पहले तो एंगल बराबर होगा, यानी पहला एंगल इसमें कौन है देख लीजिए, एंगल ए है। यहाँ पर एंगल ए है और यहाँ पर एंगल क्यू है, बराबर हो गया। फिर एंगल बी बराबर कौन होगा? तो एंगल आर होगा। फिर एंगल सी बराबर कौन होगा? तो एंगल पी होगा। ठीक, उसके बाद भुजा लेना है कैसे? तो पहला दो मतलब ए बी, अब बट्टा में क्यू आर लेना है। उसके बाद फिर क्या लीजिएगा? बी सी, बट्टा में क्या लीजिएगा? आर पी लीजिएगा। फिर ए सी, पहला अंतिम लिए हैं तो यहाँ क्या लीजिएगा? क्यू पी लीजिएगा। ठीक, अब याद रखना है कि जो एरिया का रेशियो होता है, पिछला क्लास में हम बताए थे, थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आ जाए तो एरिया का रेशियो का, है ना, रूट निकाल देंगे तो साइड का रेशियो आ जाता है। ठीक है, तो साइड का रेशियो कितना आ जाएगा? 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2। अब देखिए ए बी का मान लाना है और क्यू आर का मान कितना है? 8। यहाँ से भाग लगा दीजिए, 4। सही है, ए बी बटा क्यू आर का मान कितना है? 8, तो आंसर आ गया 4। कोई दिक्कत? तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, दैट्स ऑल।